वंश में युवनाश हुए और युवनाश बने महाराज भ्रमवश होकर के इनके भी कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणों ने यज्ञ अनुष्ठान किया, अभिमंत्रित करके एक घड़े में जल रख दिया था। युवनाश में जल रख दिया, कहा कि यह प्रातः काल सुबह उठ करके अपनी धर्म पत्नी जी को यह जल पिला देना, फलस्वरूप पुत्र होगा। अपने खटिया के नीचे, बिस्तर के नीचे महाराज जल रख लिया और सो गए। अर्धरात्रि हुई, आधी रात को लगी महाराज प्यास, बहुत जोर से प्यास लगी। राधे राधे। इनको लगी महाराज प्यास लगी तो यह भूल गए कि यह जल जो है अभिमंत्रित है। उसी घड़े को उठाया महाराज और जल का पान कर गए। देखते देखते महाराज सुबह उठे तो पेट बढ़ गया। युवनाथ जी का महाराज पेट उधर बढ़ गया। अब क्या किया जाए महाराज, ये कैसे हुआ? पता चला कि अभिमंत्रित जल पी लिया था, जिससे उधर बढ़ गया। पेट को चीरा महाराज, पेट को चीरा तो एक पुत्र हुआ। अब महाराज पुत्र हुआ है कौन के? युवनाथ जी के। युवनाथ जी के पुत्र हुआ है तो माता के होता पुत्र तो स्तनपान कराती माता। अब रोने लगा बच्चा, क्या खिलाए पिलाए? महाराज इंद्र देवता आए और अपना अंगूठा उसके मुखमंडल में रख दिया। अब नामकरण क्या किया? इंद्र ने कहा कि मैं तेरी धाता, मैंने तुझे स्तनपान कराया अपने अंगूठे से, मैं तेरी धाता, तो तेरा नाम होगा मान धाता। मान धाता हुए महाराज। इन्हीं के आगे वंश में सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत के महाराज हरिश्चंद्र हुए, सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज। इतने सत्यवादी थे। हरिश्चंद्र की कथा आप सभी ने सुनी है। सत्यवादी थे जहां तक कि महाराज इन्होंने अपने धन दौलत, घर बार, पत्नी, पुत्र को भी दान में दे दिया था महाराज। हरिश्चंद्र के महाराज रोहित हुए। रोहित के बाहुक के महाराज सगर हुए। सगर के महाराज 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व को छोड़ दिया। इंद्र अश्व को, घोड़े को चुरा करके ले गया। कपिल देव के आश्रम में छुपा आया। कपिल देव जी भगवान का भजन कर रहे थे। सगर महाराज के 60,000 पुत्र गए। देखा कि ढोंगी संत भगवान का भजन कर रहा है, इधर हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले आए। उल्टा सीधा कहने लगे। कपिल देव जी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, 60,000 पुत्रों पर दृष्टि पड़ी, जल करके वह भस्म हो गए। महाराज अब क्या किया जाए? महाराज गंगा को लाई जाए और जब तक गंगा यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आएंगी, जिस जगह पर पुत्र जलकर भस्म हुए हैं वहां पर, तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। सागर के महाराज असमंजस हुए। असमंजस के अंशुमान हुए। अंशुमान के महाराज दिलीप हुए और दिलीप के भगीरथ हुए। भागीरथ के तप से गंगा प्रकट हुई। कपिल मुनि के आश्रम में गंगा को ले जाया गया। वहां पर महाराज जो धूल उनकी जो रज थी, वहां पर गंगा महारानी पहुंची। वहां उनका 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतर्पण हुए। ऋतर्पण के सौदास हुए। सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच हुए और महाराज नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के महाराज रघु हुए, जिनसे रघुवंश चला। महाराज रघु महाराज के अज हुए। रघु जी के हुए अज।
इनके कोई पुत्र नहीं था। एक ब्राह्मण थे, आज बड़े दानी थे। ब्राह्मण धर्मपत्नी जी ने कहा कि आप जाइए, महाराज बड़े दानी है, संत ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आप जाइए इनके यहाँ पर कुछ दान ले आइए। विप्र बंधु गए वहां पर राजा के पास, अज के पास कहा महाराज क्या चाहिए आपको? ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज जो आपने कमाया हो, आपकी मेहनत से जो कमाया हो, उसमें से मुझे आप जो देना चाहे भाई दे दीजिए। राजा अज ने कहा कि महाराज मैंने तो अपने कल आइए, जो मैं अपनी मेहनत से जो कमाया है मैं आपको कल दूंगा, आज मैं नहीं दे सकता। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। राजा अज ने कहा कि मैंने तो अभी तक अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया, मेरे पास जो भी है वह किसका है? मेरे पूर्वजों का है। प्रेम से कहिए राधे राधे। मेरे पूर्वजों का है। कल का बोल दिया महाराज। और रात्रि कालीन वेला में राजा अज जो है एक मजदूर का रूप धारण करके नगर में गए, रात्रि में मेहनत की। मेहनत करने के बाद महाराज पूरी रात मेहनत की और 2 पैसे कमा करके लाए। 2 पैसे कमा करके लाए और महाराज जो 2 पैसे लाए, प्रातःकालीन वेला में ब्राह्मण गए राजा अज के पास। राजा अज ने 2 पैसे ब्राह्मण को दे दिए। महाराज यह मेरी कमाई है, जीवन भर की मेरी कमाई यही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। उधर महाराज ब्राह्मण 2 पैसे लेकर के अपने घर आ गए। मन में कोई संकोच नहीं, प्रसन्नता पूर्वक लेकर के आ गए। यह भी नहीं सोचा कि इतने बड़े राजा के पास गए और राजा ने दिया क्या? 2 पैसे दिए। प्रसन्न चित्त होकर ले आए। आगे देवी जी को पंडितानी जी को दिए कि लो ये महाराज ने 2 पैसे दिए। पंडितानी ने पैसे लिए और फेंक दिए। जे डले हैं महाराज, राजा अज के पास गए, तुमको शर्म नहीं आई? 2 पैसे लेकर के आए हो, फेंक दिए। झाड़ू पोछा लगाया महाराज कमरे में और एक कोने में 2 पैसे पड़े हैं। झाड़ू लगाती प्रतिदिन कोने में रखती जाती है पूरा कचरा। धीरे धीरे महाराज उसी कोने में एक बड़ा सुंदर वृक्ष प्रकट हुआ। वृक्ष बढ़ गया। आगे चल करके महाराज उस वृक्ष में से छोटे छोटे सफेद पत्थर लगने लगे उसमें। एक दिन कोई सब्जी बेचने वाला आया। यह मानस पीठ की अध्यात्म रामायण में यह लिखा है, यह कथा दी गई है। महाराज सब्जी बेचने वाला आया, पंडित जी के पास कुछ था नहीं। देवी जी ने कहा कि महाराज मेरे पास कुछ है नहीं, सब्जी दे दीजिए और आप बदले में ये पत्थर ले लीजिए। एक किसी बर्तन में भर करके पत्थर दे दिए। सब्जी वाले ने कहा चलो ठीक है ले लेता हूँ, कुछ ना काम में आएंगे, बच्चे खेलते रहेंगे, और भी काम में नहीं, पॉइंट बना लूंगा। ले गए। सब्जी वाले से कहीं किसी व्यापारी के पास पहुंचे, वो पत्थर धीरे आगे बढ़ते गए और भाई उनमें से एक पत्थर जो है एक सुनार के पास पहुंचा तो उसने देखा हो ये तो बड़ा ही सुंदर मोती है। राजा आज पहुंचे सुनार के पास, देखा मोती को, बड़ा ही सुंदर मोती है, लेकर के अपने घर ले आए इसको और अपनी तिजोरी में डाल दिया। महारानी ने देखा उस मोती को और हट करने लगी। महाराज ऐसे ही 108 मोती मुझे चाहिए और उनकी माला बन गई। राजा अज ने कहा कि बेबी मैं ऐसे मोती कहां से लेकर के आऊं? अपने खजाने में बहुत सारे मोती हैं, उनमें से आप किसी भी मोती की 108 की माला बनवा लीजिए, लेकिन ऐसा एक ही मोती है। महारानी हट करने लगी, नहीं महाराज मैं जब तक ऐसे 108 मोती नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारी माताएं तो ऐसी हट नहीं करती स्वामी जी से कि आज जब तक पनीर नहीं लाओगे जब तक मैं खाना पीना नहीं बनाऊंगा, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी।